हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम अगेन हिस्ट्री एंड सिविक्स क्लास 10 आईसीएसई के एक नए लेसन को डिस्कस करेंगे। मैंने ऑलरेडी इसके कई लेसन्स के वीडियोस डाल रखे हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो मेरे चैनल पर जाके वीडियो देख सकते हैं। साथ ही साथ अगर किसी पर्टिकुलर लेसन से रिलेटेड कोई डाउट है तो आप कमेंट में लिखिए, या आपको किसी पर्टिकुलर लेसन की वीडियो नहीं मिल रही तो आप कमेंट में लिखिए, मैं आपको पर्सनली वीडियो प्रोवाइड कर दूँगी। आज का जो हमारा लेसन है, लेसन 3, प्राइम मिनिस्टर। अब देखिए, कैबिनेट हमने अभी पढ़ा। कैबिनेट 1979 के पहले नहीं था, उसके बाद आया। तो कैबिनेट का फॉर्मेशन कैसे होता है, मतलब कैबिनेट बनता कैसे? इसके पहले तो कॉन्स्टिट्यूशन में कैबिनेट के बारे में कुछ भी नहीं दिया था। तो कैबिनेट इज कंपोज्ड ऑफ ए स्मॉल बट इंपॉर्टेंट बॉडी ऑफ सीनियर लीडर्स ऑफ द पार्टी हु आर इंक्लूडेड इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ये ऑलरेडी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का पार्ट होते हैं, बट ये इंपॉर्टेंट पोजिशन को होल्ड करते हैं, या इंपॉर्टेंट कह सकते हैं। आप डिपार्टमेंट को देखते हैं, डिपार्टमेंट के हेड होते हैं। दे बीइंग ट्रस्टेड कलीग्स ऑफ प्राइम मिनिस्टर। बहुत कहते हैं ना कि विश्वसनीय प्राइम मिनिस्टर के एकदम फ्रेंड्स होते हैं। फॉर्म द न्यूक्लियस ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन। एक एडमिनिस्ट्रेशन का न्यूक्लियस, आपने न्यूक्लियस फिजिक्स वगैरह में पढ़ा होगा ना, इस तरीके से होता है। तो इसे छोटा सा एकदम पार्ट बना लेते हैं। एंड इन फैक्ट द कैबिनेट इज अ पाइवट अराउंड विच द होल एडमिनिस्ट्रेटिव इन्वॉल्व। मतलब पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव कह सकते हैं कंट्री का जो होता है, वो मोरलेस ही पूरा कैबिनेट ही कंट्रोल करता है। समझ आ रहा है कैबिनेट का फॉर्मेशन कैसा होता है? कैबिनेट टेक इंपॉर्टेंट डिसीजंस, सच डिसीजंस आर कम्युनिकेटेड टू द अदर मिनिस्टर्स एंड दे हैव फॉलो दीज डिसीजंस। इनको सारे डिसीजंस को फॉलो करना होता है। अब अपॉइंटमेंट कैसे होता है इन कैबिनेट्स का? ऑब्वियसली अगर प्राइम मिनिस्टर के कॉलीग्स हैं, प्राइम मिनिस्टर के कह सकते हैं इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट्स को लीड करने, तो प्राइम मिनिस्टर के कंसर्न में ये इनका अपॉइंटमेंट भी होगा। द प्राइम मिनिस्टर सेलेक्ट हिज हर सीनियर एंड ट्रस्ट वर्दी कॉलीग्स एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट टू अपॉइंट देम एज अ मिनिस्टर। मतलब अपॉइंटमेंट करता कौन है? प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करता है, लेकिन करवाते कौन है? प्राइम मिनिस्टर। द प्रेसिडेंट देन अपॉइंट देम एज मिनिस्टर एज पर द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। क्लियर है? मतलब सारा काम करवाते प्राइम मिनिस्टर है, करता प्रेसिडेंट है। सीधी सी बात इतनी, आपको इतना इस पर्टिकुलरली सिविक्स में याद रखना है। अब देखिए, टर्म्स ऑफ ऑफिस, मतलब अगर कोई भी पर्सन कैबिनेट का मेंबर बन गया तो वो कितना टाइम पीरियड के लिए रहता है? द मिनिस्टर होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, but the president has little power even in this regard, because the prime minister and the council of ministers are directly responsible to Lok Sabha and can remain in the office as so long as they enjoy majority support। मतलब जब तक उनको मेजॉरिटी सपोर्ट मिलता रहेगा तब तक वो उस पर्टिकुलर लीडिंग पोजीशन को एंजॉय करते रहते हैं। किसका सपोर्ट चाहिए होता है? लोकसभा ऑफ पीपल, मतलब लोकसभा हाउस ऑफ पीपल का। इफ द लोकसभा पासिस अ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस अगेंस्ट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स दे हैव टू रिजाइन कलेक्टिवली। तभी उनको रिजाइन करना पड़ता है। अब देखिए, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा। पूरा का पूरा किसको रिस्पॉन्सिबल होते हैं? लोकसभा को। बिफोर अ मिनिस्टर्स एंटर अपॉन हिज और हर ऑफिस द प्रेसिडेंट एडमिनिस्ट्रेटर हिम द ओथ ऑफ ऑफिस एंड ऑफ सेक्रेटरी। देखिए क्या होता है ना कि बेसिकली जब जब तक मिनिस्टर्स तभी एंटर करते हैं अपने रूम में, या स्टार्ट करते हैं अपने पावर को एंजॉय करना, जब तक कि प्रेसिडेंट उनसे ओथ ले ले। बिना ओथ सेरेमनी के नहीं जाते। इन द ओथ ऑफ ऑफिस द मिनिस्टर स्वेयर्स टू बियर ट्रुथ, फेथ एंड एलिगेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, uphold the sovereignty and integrity of India, faithfully and consistently discharge his or her duties without fear or favor action or ill will। क्लियर है? मतलब बेसिकली मोर और लेस ये जो ऊथ होता है, ये इसका एक ही कॉन्सेप्ट होता है कि हम पूरी सच्ची श्रद्धा निष्ठा के साथ देश को या देश के कॉन्स्टिट्यूशन के हर एक इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेंगे। कभी भी किसी भी सिचुएशन में कॉन्स्टिट्यूशन कम फर्स्ट। तो इस तरीके से प्रॉपरली ओथ लिया जाता है। अब देखिए, बेसिकली इवन मिनिस्टर्स मस्ट बी अ मेंबर ऑफ ईदर हाउस। मिनिस्टर जो होते हैं वो भी मेंबर होते हैं हाउस ऑफ पार्लियामेंट। मस्ट बिकम वन विद इन 6 मंथ, और जो नहीं होते हैं उनको भी 6 महीने के अंदर बनना पड़ता है। द सैलरी एंड अलाउंसेस ऑफ मिनिस्टर्स आर सच एज पार्लियामेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम बाय लॉ डिटरमिन। मतलब जो उनको सैलरी और अलाउंसेस मिलते हैं वो उसी तरीके से होते हैं जिस तरीके से पार्लियामेंट के अदर एमपीज को मिलते हैं। तो ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट हम देखते हैं पावर एंड फंक्शन ऑफ कैबिनेट। अब अभी तक तो हमने क्या डिस्कस कर लिया कि कैबिनेट जो होता है वो हेड होता है। कैबिनेट में सारे इंपॉर्टेंट मिनिस्टर्स होते हैं। हर एक चीज़ कैबिनेट के कह सकते हैं डिसीजंस पे ही डिपेंड करती है। तो अब क्या क्या पावर होंगे मोर और लेस अभी तक हमको क्लियर हो गया, लेकिन पावर को हम कुछ कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे। कैटेगरीज से मेरा कहने का मतलब है एडमिनिस्ट्रेटिव, लेजिस्लेटिव,
फाइनेंशियल, इमरजेंसी, इस तरीके से पावर्स को बाइफरगेट किया है। मतलब एडमिनिस्ट्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कैबिनेट के पास क्या क्या पावर होती है, सबसे पहले हम उसको डिस्कस करते हैं। तो एडमिनिस्ट्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे जो पहली पावर होती है वो होती है पॉलिसी मेकिंग। मतलब किसी भी चीज़ के लिए किसी भी तरीके से क्या काम करना है, किस तरीके से किस एक्शन को एक्चुअल में किसी काम को एक्शन में लाना है, वो सारी पॉलिसीज़ जो है कौन बनाता है, कैबिनेट। द कैबिनेट फॉर्मुलेट both external and domestic policies of the government. It take decisions on matters such as defense, economic policies, securing needs, president rule in state, formation of new state, इंडस्ट्रियल पॉलिसी। मतलब जितने भी कह सकते हैं ना कि मेजर पॉलिसीज हैं जिससे बहुत नंबर ऑफ पीपल के को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इम्पैक्ट करेगा, वो सारी पॉलिसीज यहीं पे बनती हैं या यही लोग बनाते हैं। देन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसी, सिर्फ पॉलिसी को बनाना इनका काम नहीं होता, उन पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करवाना, लागू करवाना भी होता है। वंस अ पॉलिसी डिसीजन इज टेकन इन द कैबिनेट on any subject is conveyed the minister of state and deputy minister of the concerned ministry. They work out द डिटेल एंड पास इट प्रॉपरली, वो वर्कआउट करते हैं और उसके बाद डिटेल डिसीजन पास करते हैं अपने सबॉर्डिनेट्स को, जिससे कि वो पर्टिकुलर जो भी पॉलिसी बनी है वो पॉलिसी जो है एक्चुअल में इम्प्लीमेंट हो जाए, जिस तरीके से बनी है और जिस तरीके से उसका इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। इन सारी चीज़ों पे भी पर्टिकुलरली कैबिनेट कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली नज़र रखते हैं। देन कोऑर्डिनेटिंग द फंक्शनिंग ऑफ वेरियस मिनिस्टर्स। अब देखिए डिफरेंट मिनिस्टर्स होते हैं जो हर एक डिपार्टमेंट को देखते हैं, डिफरेंट डिपार्टमेंट डिफरेंट सेक्शंस को देखते हैं, तो उनके बीच में कोऑर्डिनेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये कोऑर्डिनेशन भी ये कैबिनेट मिनिस्टर्स ही करते हैं। द कैबिनेट कोऑर्डिनेट द वर्किंग ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट, जिससे कि वो स्मूथ इम्प्लीमेंटेशन होती रहे गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ का, जो भी पॉलिसी बनी है उसका स्मूथ इम्प्लीमेंटेशन होती रहे। जैसे आप सिंपल सा समझ लीजिए कि गवर्नमेंट ने कोई पॉलिसी बनाई कि हमको हर एक स्टेट में नंबर ऑफ प्राइमरी स्कूल्स बढ़ाने हैं। अब नंबर ऑफ प्राइमरी स्कूल्स बढ़ाने हैं तो इसका डायरेक्ट कनेक्शन तो हो गया एजुकेशन डिपार्टमेंट से, तो एजुकेशन मिनिस्टर इन्वॉल्व होंगे। बट स्कूल्स बनाने हैं तो ऑटोमेटिकली फिनेंस भी चाहिए होगा, तो फिनेंस डिपार्टमेंट भी वहाँ आ गया। अब स्कूल बनाने हैं, पैसे चाहिए, लेकिन कोई कंस्ट्रक्ट भी तो करेगा सारी चीज़ों को, तो इस तरीके से नेचुरली किसी एक काम को करने में नंबर ऑफ डिपार्टमेंट्स का इन्वॉल्वमेंट होता है। तो इस तरीके से जितने भी डिपार्टमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं उन सारे डिपार्टमेंट्स में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन भी एक कैबिनेट ही करते हैं, जिससे कि जो भी पॉलिसी बनी वो पॉलिसी स्मूथली इम्प्लीमेंट हो जाए। देन अपॉइंटमेंट्स, ऑल मेजर अपॉइंटमेंट्स दो मेड बाय द प्रेसिडेंट आर डिसाइडेड अपॉन द कैबिनेट। मतलब जो भी मेजर अपॉइंटमेंट्स होते हैं करते तो प्रेसिडेंट है, लेकिन डिसाइड मतलब एडवाइस कौन करता है, एडवाइस तो प्राइम मिनिस्टर करते हैं मतलब उनके कैबिनेट मेंबर्स करते हैं। सच अपॉइंटमेंट्स रिफर्स टू द अपॉइंटमेंट ऑफ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, गवर्नर ऑफ स्टेट, चीफ इलेक्शन कमीशन एंड अदर डिग्निटीज। इन सबके अपॉइंटमेंट के लिए कैबिनेट को वर्क करना पड़ता है। कैबिनेट चूजेज आवर एम्बेसडर्स टू अदर नेशन के लिए हमारे एम्बेसडर्स भी होते हैं, जो उनको भी कौन चूज़ करते हैं, उनको भी हमारे कैबिनेट्स ही चूज़ करते हैं। तो ये तो हो गई हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर। इसमें हमने क्या क्या देखा, पॉलिसी मेकिंग, पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन, कोऑर्डिनेशन अमंग डिफरेंट डिपार्टमेंट्स एंड अपॉइंटमेंट ऑफ वेरियस डिपार्टमेंटल हेड्स, जो कि बहुत की रोल प्ले करते हैं हमारे कंट्री में। उनका भी अपॉइंटमेंट का मेजर डिसीजन जो होता है वो कैबिनेट करती है। एंड फाइनली द अपॉइंटमेंट इज डन बाय द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री। अब नेक्स्ट हम देखते हैं लेजिस्लेटिव पावर क्या होती है। लेजिस्लेटिव पावर इंट्रोडक्शन ऑफ बिल्स, जितने भी बिल्स होते हैं ना उनका इंट्रोडक्शन भी हमारा कैबिनेट ही करता है। कैबिनेट एंड द डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन टेक इनिशिएटिव इन लेजिस्लेशन। इन फैक्ट द कैबिनेट इनिशिएट ऑलमोस्ट 95% ऑफ बिल, जितने भी बिल्स होते हैं नॉर्मली कैबिनेट इनिशिएट करता है। फिर उसके बाद द बिल्स आर गिवन प्रायोरिटी एंड प्रेफरेंस ओवर प्राइवेट बिल्स, जितने भी प्राइवेट बिल्स होते हैं उन सब पे जो कैबिनेट के बिल्स होते हैं उनको प्रेफरेंस दिया जाता है। इन्फॉर्मेशन ऑफ दीज बिल्स इन्वॉल्व नॉट ओनली प्रिपेयरिंग द ड्राफ्ट ऑफ द प्रपोजल बट ऑल्सो प्रेजेंटिंग दैम बिफोर द पार्लियामेंट फॉर अप्रूवल। द कैबिनेट एक्सप्लेन द मेरिट्स ऑफ द बिल, मतलब जितने भी कैबिनेट के मेंबर्स होते हैं उनको सिर्फ ड्राफ्ट ही नहीं करना होता है, बिल को ड्राफ्ट करके पार्लियामेंट में प्रॉपरली उसको प्रेजेंट करने के बाद लोगों को उस पर्टिकुलर बिल से रिलेटेड मेरिट्स बताना, फ़ायदे बताना, जिससे कि वो बिल एक्चुअल में एक्शन में आ सके। तो सबसे पहले लेजिस्लेटिव पावर क्या हो गया हमारा, बिल्स का इंट्रोडक्शन। देन सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन, द मिनिस्टर्स अलॉन्ग विद सेक्रेटरीज ऑफ द कंसर्न डिपार्टमेंट आंसर द क्वेश्चन put to them by the member of Lok Sabha and thus provide information to the public through their representatives। किसके थ्रू इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, अपने रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू वेरियस डिपार्टमेंट से रिलेटेड, वेरियस चीज़ों से रिलेटेड इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी आगे को प्रोवाइड करते हैं। देन नेक्स्ट अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अभी हमने देखा कि 1979 के पहले हमारा कैबिनेट नहीं था, उसके बाद कैबिनेट आया। तो कैबिनेट कैसे आया, 44th अमेंडमेंट हुआ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ही कैबिनेट टर्म नहीं यूज था।
तो ये क्या है, दिस इज अमेंडमेंट। तो अमेंडमेंट कौन करता है, ये कैबिनेट ही क्या करते हैं, दे यूज टू प्लान कि ये सारी चीज़ें करनी है क्योंकि अभी करंट की रिक्वायरमेंट ये है, और प्लान करके उस अमेंडमेंट को पार्लियामेंट में प्रेजेंट करते हैं। देन summoning the House of Parliament. Although the House are summoned by the President, initiative in the matter is taken by the Ministers of Parliamentary Affairs. Then next हमारा क्या है, President Special Address. The Cabinet prepares the President Special Address to the Parliament. The Cabinet thus set forth its legislative program at the commencement of the first session of Lok Sabha after each general election and at the commencement of the first session of Parliament each year. हर साल के पहले सेशन का पार्लियामेंट जो है ये इनिशिएट करते हैं, साथ ही साथ जब इलेक्शन को विन करके मेजॉरिटी वोट के साथ आते हैं तो उसके बाद भी सेशन स्टार्टिंग करते हैं. देन इशूइंग ऑर्डिनेंस. कैबिनेट ऑल्सो एडवाइज द प्रेसिडेंट टू इशू ऑर्डिनेंस व्हेन द पार्लियामेंट इज नॉट इन सेशन. जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं होता है उस समय जो ये कैबिनेट्स होते हैं यही इशू करते हैं ऑर्डिनेंस को. अब नेक्स्ट हम देखते हैं फाइनेंशियल पावर कैबिनेट के पास क्या क्या होती है. बजट बनाने की पावर होती है जो सबसे इंपॉर्टेंट है. हमारे पूरे कंट्री का इनकम और एक्सपेंडिचर का प्लान कौन करता है, तो हमारे ये प्रेसिडेंट कैबिनेट ही करते हैं. द फाइनेंस मिनिस्टर प्रिपेयर द एनुअल बजट कंटेनिंग एस्टिमेट्स ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर फॉर द इंश्योरिंग ईयर. Though the budget is passed by Parliament, usually no change are made in the budget figure against the wish of the cabinet. कैबिनेट के विश पे कोई चेंजेस नहीं किए जाते हैं, लेकिन any amendment to the budget proposal against the wish of cabinet that may be passed by Lok Sabha amount to a vote of no confidence in the minister. It happens only when the minister has lost the support of the majority in the Lok Sabha. In such a situation, the minister must resign. तो इस केस में मिनिस्टर को क्या करना होता है, रिजाइन करना होता है. देन नेक्स्ट फिनेंस ऑफ द गवर्नमेंट. गवर्नमेंट के सारे फिनेंस को देखते हैं. मतलब द कैबिनेट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट, फॉर प्रेजेंटिंग द डिमांड for grant and also for raising necessary income by various means including taxation. मतलब यहीं पे डिसाइड होता है कि किस तरीके से टैक्स को स्ट्रक्चर किया जाए ताकि गवर्नमेंट की अर्निंग जो है वो होती रहे. देन इंट्रोडक्शन ऑफ मनी बिल. अ मनी बिल कैन ऑल्सो बी इंट्रोड्यूस्ड ओनली इन द लोकसभा. अब इमरजेंसी पावर क्या होती है. द प्रेसिडेंट कैन नॉट डिक्लेयर प्रोक्लेमेशन ऑफ जनरल इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 352 of the constitution without receiving in writing the decision of the cabinet in this effect. मतलब प्रेसिडेंट इमरजेंसी में रूल करती है, लेकिन प्रेसिडेंट रूल का राइट डायरेक्टली खुद के पास नहीं होता है. उसको जब तक कैबिनेट के पास से एडवाइस इन राइटिंग नहीं आता तब तक प्रेसिडेंट जो है वो खुद से रूलिंग का डिसीजन नहीं लेती है. तो ये तो हो गए हमारे पावर एंड फंक्शंस. अब देखिए पोजीशन एंड पावर ऑफ प्राइम मिनिस्टर. अब यहाँ तो हमने अभी तक बात कर ली कैबिनेट की. अब हमारा मेन टॉपिक जो है वो है प्राइम मिनिस्टर. वाइल द प्रेसिडेंट इन द नॉमिनल हेड ऑफ द स्टेट विथ द बैकिंग ऑफ मेजॉरिटी ऑफ लोकसभा, द प्राइम मिनिस्टर इज द रियल हेड ऑफ द नेशन. बट इन पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी his her deeds are closely judged not only by the opposition but also by the member of his or her own party. She tries to assume dictatorial tendency. She cannot escape loss of confidence of the parliament during his or her tenure as well as that of electorate in following general elections. Thus, she is the head of the government and answerable to people of the country. मतलब यहाँ पे क्या है, देखिए एक्चुअल में तो क्या होता है कि प्राइम मिनिस्टर हमारे कंट्री का एक तरीके से कह सकते हैं बहुत मेजर पोजीशन होल्ड करता है, बहुत इफेक्टिव, बहुत कह सकते हैं कि इफिशिएंट पोजीशन होल्ड करता है. बट यहाँ हमारे कंट्री में चूंकि डेमोक्रेसी है तो डेमोक्रेसी के केस में पार्लियामेंट में उसको क्लोजली जज किया जाता है. सिर्फ अपोजिशन ही जज नहीं करते हैं बल्कि उसकी खुद की पार्टी भी उसको क्लोजली जज कर सकती है. और कहीं पे भी अगर प्रेसिडेंट को नो कॉन्फिडेंस पॉइंट पे आइडेंटिफाई किया जाता है द प्रेसिडेंट हैज द प्राइम मिनिस्टर हैज़ टू बी आंसर. उसको वहाँ पे आंसर करना होगा. मतलब प्राइम मिनिस्टर को एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम हर एक चीज़ के लिए आंसर करना होगा इन लोकसभा. अब प्राइम मिनिस्टर एंड द प्रेसिडेंट. ऑल अथॉरिटी वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट इज एक्सरसाइज बाय प्राइम मिनिस्टर. जितने भी अथॉरिटीज़ प्रेसिडेंट को मिलते हैं वो सब एक्सरसाइज कौन करता है, प्राइम मिनिस्टर करता है. शी इज़ द प्रिंसिपल एडवाइजर ऑफ द प्रेसिडेंट. दस द प्रेसिडेंट इज़ द नॉमिनल हेड एंड द प्राइम मिनिस्टर इन द रियल एग्जीक्यूटिव ऑफ द नेशन. तो प्रेसिडेंट कौन है, नॉमिनल हेड है
एंड द प्राइम मिनिस्टर इज रियल। प्राइम मिनिस्टर कौन है? रियल एग्जीक्यूटिव है, क्योंकि एक्चुअल में हु इज एक्टिंग? द प्राइम मिनिस्टर इज एक्टिंग। इट इज नॉट द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर दैट प्रेसिडेंट summons and prorogues the parliament and dissolves the Lok Sabha. The prime minister chooses the minister and on his or her advice the president appoints them. प्राइम मिनिस्टर चूज करता है और उनके एडवाइस पे ही वो अपॉइंट करते हैं। ये हमने अभी पहले भी देखा। मतलब क्या क्या चीज़ें यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर्स के काम है, मोरलेस हमने पहले देख लिया है। जस्ट यहाँ पे एक अलग हेड में आपको दिया हुआ है फॉर प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग। ही और शी एडवाइज द प्रेसिडेंट ऑन वेरियस अपॉइंटमेंट्स। अभी हमने ये भी देखा कि वो बहुत सारे, मतलब जो कैबिनेट करता है, कैबिनेट का हेड भी अगर हमारे पीएम है तो ऑटोमेटिकली जो कैबिनेट ने काम किया वो सारा में डिसीजन इनका ही इन्वॉल्व था। मतलब ही और सी एडवाइस करते हैं, जितने भी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजेस, एम्बेसडर्स होते हैं, गवर्नर्स होते हैं, उनका अपॉइंटमेंट के लिए भी एडवाइस कौन देता है? तो प्राइम मिनिस्टर्स देते हैं। ही सीज लिंक बिटवीन प्रेसिडेंट एंड द काउंसिल ऑफ मेंबर्स। प्रेसिडेंट और काउंसिल ऑफ मेंबर्स के बीच में लिंक भी होते हैं। तो बेसिकली है ना, ये दो लाइन्स ही आपको जस्ट याद करके रखनी है, किसके किसके अपॉइंटमेंट में ये काम करते हैं, किसके किसके सिलेक्शन में काम करते हैं, कौन से डिसीजन लेने में ये काम करते हैं, ये सारी चीज़ें। द प्रेसिडेंट कैन आस्क द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू रिकन्सिडर एनी मैटर। मतलब प्रेसिडेंट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को रिकन्सिडर करने के लिए बोल सकते हैं, बट विच हैज़ नॉट बीन कंसिडर्ड बाय द कैबिनेट एंड ऑन विच द डिसीजन हैज़ टू बी टेकन बाय द मिनिस्टर। द प्रेसिडेंट मे कॉल फॉर इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द अफेयर्स ऑफ द यूनियन एंड द प्राइम मिनिस्टर हैज़ टू फर्निश सच इन्फॉर्मेशन। मतलब अगर प्रेसिडेंट कोई इन्फॉर्मेशन किसी भी पर्टिकुलर चीज़ के बारे में मांगता है तो प्राइम मिनिस्टर या उनके मेंबर्स को उस पर्टिकुलर चीज़ से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन उनको प्रोवाइड करनी पड़ती है। देन नेक्स्ट हम देखते हैं प्राइम मिनिस्टर्स एंड द कैबिनेट। देखिए बेसिकली प्राइम मिनिस्टर्स एंड द कैबिनेट में क्या होते हैं। अब द लीडर ऑफ कैबिनेट, प्राइम मिनिस्टर कौन होता है? कैबिनेट का लीडर होता है। अभी इसको पहले हमने डिस्कस कर लिया। पावर टू एलोकेट पोर्टफोलियो एंड टू रीशफल द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। वो पोर्टफोलियो एलोकेट करने का पावर रखता है, साथ ही साथ काउंसिल मिनिस्टर्स के रीशफल करने का। मतलब अगर किसी को दूसरा मिनिस्ट्री दिया हुआ है तो उससे चेंज करके उसको किसी और मिनिस्ट्री में स्विच कर सकता है। देन पावर टू सेलेक्ट एंड डिसमिस मिनिस्टर्स। मिनिस्टर्स को सेलेक्ट और डिसमिस करने का भी पावर किसके पास होता है? हमारे ऑनरेबल पीएम के पास। देन पावर टू डायरेक्ट एंड कोऑर्डिनेट पॉलिसी। पॉलिसी को डायरेक्ट करने और कोऑर्डिनेट करने का पावर भी रखता है। देन साथ ही साथ रेजिग्नेशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर। द प्राइम मिनिस्टर रेजिग्नेशन इम्प्लाइज द रेजिग्नेशन ऑफ होल कैबिनेट। अगर प्राइम मिनिस्टर रिजाइन करता है इसका मतलब क्या हुआ? पूरा का पूरा कैबिनेट जो है वो अपने प्लेस से हट गया, मतलब पूरा का पूरा कैबिनेट का ही रेजिग्नेशन आ गया। क्लियर? तो ये सारे मेन प्राइम मिनिस्टर्स और कैबिनेट किस तरीके से एक दूसरे से लिंक्ड हैं, जुड़े हुए हैं, उससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स थे। ये इनको आप प्राइम मिनिस्टर्स के फंक्शंस में भी कई बार कंसिडर कर सकते हैं। मतलब अगर पॉइंट आप लर्न करके रखते हैं तो एक साथ आप इनको वहाँ भी यूज़ कर सकते हैं। देन प्राइम मिनिस्टर इनसाइड द पार्लियामेंट। अब पार्लियामेंट के अंदर प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन क्या होती है? लीडर ऑफ लोकसभा। क्या होते हैं ये? लोकसभा के लीडर होते हैं। एज द प्राइम मिनिस्टर इज द लीडर ऑफ मेजॉरिटी पार्टी इन पार्लियामेंट, ही शी इज सेड टू बी द लीडर ऑफ द हाउस। मेजॉरिटी विनिंग पार्टी के ये लीडर होते हैं, इसलिए ये पूरे हाउस के लीडर इनको माना जाता है। देन स्पोक पर्सन ऑफ द गवर्नमेंट। द प्राइम मिनिस्टर इज द चीफ स्पोक पर्सन ऑफ द गवर्नमेंट इन द पार्लियामेंट। जो पार्लियामेंट होता है उसका चीफ स्पोक पर्सन होता है। ही सी मेक ऑल इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट ऑन नेशनल पॉलिसीज। जितने भी नेशनल पॉलिसीज कैबिनेट बनाती है उन सारे नेशनल पॉलिसीज के अनाउंसमेंट यही करते हैं। देन डिफेंडर ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज। जितने भी गवर्नमेंट की पॉलिसी होते हैं उस पर अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो ही इज़ द फर्स्ट पर्सन टू डिफेंड दैट पर्टिकुलर। देन इंटरवेंशन इन केस ऑफ कंट्रोवर्शियल इशूज़। कोई भी कंट्रोवर्शियल इशूज़ अगर पार्लियामेंट में रेज होते हैं या कहीं और रेज होते हैं तो देयर आर सम कंट्रोवर्शियल इशूज़ लाइक लैंग्वेज इशूज़, सेंट्रल स्टेट रिलेशन, देन प्राइस राइज। इस तरीके के अगर कुछ भी होते हैं डिसीजंस या कुछ भी पॉइंट रेज होता है तो नॉर्मली जो हमारे प्राइम मिनिस्टर्स होते हैं वो इंटरवेन करते हैं। देन प्राइम मिनिस्टर एज लीडर ऑफ नेशन। नेशन का लीडर भी हम किसको बोलते हैं? प्राइम मिनिस्टर को बोलते हैं। हाउ ही इज़ द लीडर ऑफ द नेशन। लीडर कौन होता है? लीडर वही होता है ना जो कि हेड होता है, जो हर एक चीज़ को प्लान करता है, जिसके पास फॉलोअर्स होते हैं और जिनकी बात को लोग सुनते हैं और जिनकी बात को लोग फॉलो करते हैं। तो आप देखते हैं कि प्राइम मिनिस्टर कैसे लीडर है। द प्राइम मिनिस्टर रिप्रेजेंट्स द नेशन। अब प्राइम मिनिस्टर देखिए लीड कर रहे हैं ना, पूरे नेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। व्हेन ही सी स्पीक्स द होल नेशन इज सपोज टू बी स्पीकिंग थ्रू हिम। अगर ये किसी बात को फेवर कर रहे हैं तो ये सपोज किया जाता है कि पूरा नेशन जो है इनके साथ खड़ा रहे। ड्यूरिंग द नेशनल क्राइसिस लाइक वॉर इवन द अपोजिशन पार्टी सपोर्ट्स द प्राइम मिनिस्टर। कोई भी नेशनल क्राइसिस आता है तो उस समय में अपोजिशन पार्टी को से भी ये सपोज किया जाता है कि वो प्राइम मिनिस्टर को सपोर्ट करें। द प्राइम मिनिस्टर डिसाइड्स व्हाट काइंड ऑफ रिलेशन इंडिया वुड हैव विद अदर कंट्रीज।
प्राइम मिनिस्टर ही वन पर्सन है जो डिसाइड करता है कि हमारा दूसरे कंट्री से रिलेशन कैसा होगा। द प्राइम मिनिस्टर ट्राइज टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री इन इंटरनेशनल फोरम। कंट्री का इंटरेस्ट, कंट्री का कह सकते हैं कि हित कौन दूसरे कंट्रीज़ में, या कह सकते हैं इंटरनेशनल फोरम में प्रेजेंट करता है, तो वो भी सिर्फ और सिर्फ हमारे प्राइम मिनिस्टर ही करते हैं। एट द टाइम ऑफ जनरल इलेक्शन इट इज़ द प्रपोज्ड प्राइम मिनिस्टर फॉर whom और अगेंस्ट whom द पीपल वोट। जब जनरल इलेक्शंस होते हैं तो जो प्रपोज्ड प्राइम मिनिस्टर होता है उसी को ध्यान में रख के नॉर्मली लोग वोट करते हैं। द प्राइम मिनिस्टर इज ऑल्सो द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ नीति आयोग एंड द एटॉमिक एनर्जी कमीशन। तो इस तरीके से क्लियर हो गया कि आपको प्राइम मिनिस्टर किस तरीके से नेशनल के लीडर हैं। देन चेक ऑन अथॉरिटी ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। अब प्राइम मिनिस्टर के पास क्या क्या अथॉरिटीज़ होती हैं, क्या क्या उनके राइट्स होते हैं। दो द प्राइम मिनिस्टर इज द लीडर ऑफ मेजॉरिटी पार्टी ही शी हैज़ टू एंश्योर द सपोर्ट ऑफ हिज मिनिस्टर्स एज वेल एज द पार्टी। सबसे पहले क्या चाहिए होता है, उनको अपने पार्टी और अपने सारे मिनिस्टर्स का पूरा सपोर्ट चाहिए होता है। मतलब उनके खुद के पार्टी में कोई ऐसे नहीं होने चाहिए जो उनके अगेंस्ट में खड़े हों। साथ ही साथ इन केस ऑफ coalition when the prime minister does not enjoy an absolute majority in Lok Sabha, his or her position become more vulnerable. Then opposition parties always look for a chance to criticize prime minister. ठीक है, लोकसभा में या कह सकते हैं पार्लियामेंट में कभी हमेशा ऐसा होता है कि नॉर्मली अपोजिशन पार्टी प्राइम मिनिस्टर्स के चीज़ों को आइडेंटिफाई करती है कि किस किस जगह पे वो मिस्टेक कर रहे हैं। द प्रेस एंड द पब्लिक ओपिनियन एक्ट एज एन इफेक्टिव चेक ऑन प्राइम मिनिस्टर्स अथॉरिटी। प्राइम मिनिस्टर्स की अथॉरिटी पे अगर आपको इफेक्टिव चेक करना है, एक्चुअल में चेक करना है कि वेदर दैट प्राइम मिनिस्टर इज वर्किंग करेक्टली और नॉट, तो आपने सिंपली ये देख लेना है कि प्रेस, मीडिया या पब्लिक का क्या ओपिनियन आ रहा है प्राइम मिनिस्टर्स को लेके, या कह सकते हैं कि अपोजिशन पार्टी कितना मोर इफेक्टिव है प्राइम मिनिस्टर पे क्वेश्चन करने के लिए, कह सकते हैं उनके खुद के मेंबर्स, खुद के जो भी मिनिस्टर्स हैं वो किस तरीके से उनको फेवर करे, किस तरीके से उनके अगेंस्ट में जाए। तो ये सारी चीज़ों को हम चेक कर सकते हैं, चेक करके देख सकते हैं कि वेदर द प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर इज एक्चुअली इफेक्टिव और नॉट। देन नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। अंडर आर्टिकल 17(3) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स शैल बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द हाउस ऑफ पीपल। मतलब क्या है कि काउंसिल ऑफ मेंबर्स किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, टू द हाउस ऑफ पीपल। हाउस ऑफ पीपल मतलब क्या होता है, लोकसभा। द प्रिंसिपल ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी इम्प्लाइज। अब कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज का मतलब ग्रुप ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब साथ में सारी चीज़ों को करना, दैट इज नोन एज कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। द डिसीजन टेकन इन द मीटिंग ऑफ द cabinet are equally applicable to all ministers even though they may differ among themselves or the particular policy। मतलब अगर किसी एक पॉलिसी में दो मिनिस्टर्स का व्यू पॉइंट अलग अलग था, लेकिन उस सारी चीज़ों को किनारे करके अगर कोई डिसीजन ले लिया गया तो ऑल द मिनिस्टर्स हैज़ टू एक्सेप्ट दैट डिसीजन। Then all ministers jointly share the responsibility for the government policies and performance। हर एक मिनिस्टर को jointly share करना होता है। The minister must functions as a term in supporting and defending government policy inside as well as outside the पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के अंदर और बाहर हर जगह मिनिस्टर्स को हमेशा गवर्नमेंट ने जो भी पॉलिसी बनाई है उसको डिफेंड करना है, उसको हमेशा सपोर्ट करना है। ऐसा नहीं कि पार्लियामेंट में मिनिस्टर्स ने बोला यस द गवर्नमेंट इज मेकिंग गुड पॉलिसी, और पार्लियामेंट के बाहर जाकर के गवर्नमेंट ने जो पॉलिसी बनाई है उसी के ऊपर क्वेश्चन खुद ही उठाने लगे। इस तरीके की कंडीशन नहीं अराइज होनी चाहिए। द वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस अगेंस्ट वन मिनिस्टर इज अ वोट अगेंस्ट द होल मिनिस्टर। अगर किसी एक मिनिस्टर के लिए नो कॉन्फिडेंस वोट आया मतलब वो होल मिनिस्टर के लिए आया। सच अ मेजॉरिटी दैट हैज़ लॉस्ट द कॉन्फिडेंस ऑफ लोकसभा हैज़ टू रिसाइन। उस केस में क्या होता है कि अगर ये कंटिन्यू रहा तो उस केस में उसको लोकसभा से रिजाइन करना पड़ेगा। अब चलिए इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी, या कह सकते हैं लास्ट टॉपिक हमारे इस लेसन का। द मिनिस्टर्स आर इंडिविजुअली रिस्पॉन्सिबल टू द प्रेसिडेंट, दैट इज दे होल्ड ऑफिस। देखिए बेसिकली इनको प्रेसिडेंट ने अपॉइंट किया है, तो जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी होता है उसको डायरेक्टली और इनडायरेक्टली द पर्सन इज रिस्पॉन्सिबल। तो उस केस में दे होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट एंड मे बी dismissed by him her of course on the advice of prime minister even when they may have the confidence of the legislature। Each member is answerable to parliament for the department under his or her control। हर एक मेंबर को जो भी डिपार्टमेंट दिया गया है उससे रिलेटेड अगर कोई भी क्वेरी आती है, कोई भी क्वेश्चन होता है तो उसको आंसर करना होगा। इट इज़ ऑब्लिगेटरी फॉर हिम और हर टू आंसर ऑल द क्वेश्चंस आस्क्ड बाय MPs रिगार्डिंग द फंक्शनिंग ऑफ हिज और हर डिपार्टमेंट। अगर उनके डिपार्टमेंट से रिलेटेड किसी भी तरीके का क्वेश्चन आता है तो उनको आंसर करना होगा। एवरी मिनिस्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैटर्स सच एज पर्सनल लैब्स,
departure from office policy by him or her or by his or her department, then breach of oath of secretary, so on. There are many occasions where the ministers has owned the responsibility for the mistakes or shortcomings of the department under him or her and resigned from his or her post. उस केस में अगर कहीं भी उनको प्रॉब्लम मिलती है उनके काम में, वो अपनी जो भी उनको वर्क असाइन किया गया था उसको अकॉर्डिंगली नहीं कर पाते हैं, तो ही कैन रिजाइन फ्रॉम हिज पोस्ट। तो ये हमारा लेसन खत्म हो गया प्राइम मिनिस्टर एंड उनके काउंसिल मेंबर्स का। देखिए इसमें 2-3 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं जो एक्चुअल में आपको लर्न करने वाली हैं। प्राइम मिनिस्टर्स का अपॉइंटमेंट, काउंसिल मिनिस्टर्स के अपॉइंटमेंट, फिर काउंसिल मिनिस्टर्स में कौन कौन आते हैं। काउंसिल मिनिस्टर्स को बेसिकली हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स एंड डिप्यूटी मिनिस्टर्स। फिर अब कैबिनेट मिनिस्टर्स का अपॉइंटमेंट और कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, देन पावर एंड फंक्शंस कैबिनेट मिनिस्टर्स के, देन सेम पावर एंड फंक्शन ऑफ प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर को अगर अपने को चेक करना है कि प्राइम मिनिस्टर एक्चुअल में एक्टिंग एज अ लीडर और नॉट, तो ये क्वेश्चन आ सकता है। देन क्वेश्चन आ सकता है कि प्राइम मिनिस्टर किस तरीके से एज अ लीडर एक्ट करते हैं हमारी कंट्री में। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपके इस लेसन से आते हैं। मेरा आपको सजेशन ये रहेगा कि आप इस लेसन की वीडियो देखने के बाद इन एमसीक्यूज को करने की कोशिश करिए। इससे आपको क्लियर होगा तुरंत की तुरंत कि आपको कितनी चीज़ें समझ में आई या किस पॉइंट पे आपको डाउट आ रहा है। तो चलिए आप वीडियो को यहीं पॉज करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।